This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. बिलावल भुट्टो ने कहा ईरान पर हमलों के असरात पूरे खित्ते पर होंगे। पहले वो लेबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान में एटमी तंसीबात पर हमले में अगर इखराज होता तो सारे खित्ते खुसूसन पाकिस्तान पर असरात होते। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। अमरीका की जंग में शमूलियत को अमरीकी अवाम भी तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल हर वो इकदाम कर रहा है जो वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बने। ईरान और इसराइल के तनाज़े का पुरअमन हल जरूरी है। ईरान, अमरीका और इसराइल तनाज़े पर कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम वफाकी वज़रा समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर गौर किया जाएगा। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी। इसराइल का फर्दो एटमी साइट और तेहरान पर हमला। इसराइल का 6 ईरानी हवाई अड्डों पर हमले में 15 तैयारे तबाह करने का दावा। रनवेज और जेर ज़मीन बंकर्स भी तबाह। किरमानशाह के इलाके में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाया। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव और जनूबी इसराइल में सायरन बजने लगे। ईरान ने एक और इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन मार गिराने और मलबे की वीडियो भी जारी कर दी। जो भारत ने कहा है इस दहशतगर्दी का वाकया के बाद कि सिंतास मुआहिदा खत्म, और वो सिंतास मुआहिदा को इन अबायंस होल्ड कर रहे हैं, मगर सिर्फ ये धमकी देना कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, सिर्फ धमकी देना, ये धमकी ही यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ये गैर कानूनी है, ये भारत नहीं कर सकता। इस धमकी पे अमल दरामद करना है तो हमने अभी इनको जंग में हरवाए हैं, हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगा। भारत सिंतास मुआहिदे को कबूल करे वरना 6 के 6 दरियाओं पर पाकिस्तान का कब्जा होगा। बिलावल भुट्टो का भारतीय धमकियों पर मुंह तोड़ जवाब। भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश की तो हम एक और जंग लड़ेंगे। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को बयानिए की सतह पर भी कामयाबी हासिल हुई। हमारा बयानिया अमन के पैगाम पर मबनी था। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत जरूरी है। भारत पुरानी पॉलिसी छोड़कर अमन की तरफ बढ़े। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे भारत का हाथ होता है। दहशतगर्दी को जंग की वजह बनाएंगे तो अपनी किस्मत दहशतगर्दों पर छोड़ देंगे। बाद में कोई जरूरी नहीं है का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने माली साल 25-26 के बजट पर अपनी आफरीदी ने किया है और बजट आप लोगों ने खराब किया है। आप लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए, आप लोगों ने इनको नहीं करने दिया। खान साहब दरामदी ड्यूटीज में कमी लाने से कारोबारों की इनको कौमी असम्बली में बजट तजावीज़ पर बहस समेट दी गई। अपोजिशन का वजीर खजाना की नशिस्त के सामने शदीद एहतजाज। सिक्योरिटी स्टाफ ने पीटीआई अरकान को रोके रखा। पीटीआई अरकान के शदीद नारे, बजट की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी की आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी की हिमायत। बिलावल भुट्टो ने कहा तनख्वाहदार तबके को टैक्स में तारीखी रिलीफ दिया गया। हुकूमती पॉलिसी से मुआशी सूरत हाल बेहतर और महंगाई कम हुई। पीपल्स पार्टी बजट में हुकूमत को सपोर्ट करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा वफाकी बजट में मुल्की मईशत को मुस्तहकम और आम आदमी को रिलीफ देने के इक़दाम शामिल हैं। 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर टैक्स 1% कर दिया गया। BISP का बजट बढ़ाकर 716 अरब रुपए कर दिया गया। दरामदी सोलर पैनल्स पर टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। दरामदशुदा सोलर पैनल्स की कीमत में 4.6% इजाफा होगा। किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेज मुतारिफ कराने जा रहे हैं जिनसे उन्हें इजनास ज़ख़ीरा करने में मदद मिलेगी।
ई कॉमर्स को आसान निज़ाम पर मुंतकिल किया गया है और उन पर टैक्स महदूद रखा जाएगा।